राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट का मामला अब कानूनी पेचीदगियों में भी फंसता जा रहा है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी उसे वापस ले लिया है। कानून के जानकार वरुण चोपड़ा का मानना है कि राजस्थान की सरकार बहुमत में है और उसे अपने बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। अमूमन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से आता है और ऐसा अब तक नहीं किया गया है। ऐसे में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को फिलहाल अपना बहुमत परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के पास अगर कोई विकल्प की बात करी जाए तो कांग्रेस का कहना है कि वो बहुमत में है, तो उनकी तो सरकार अभी चली रही है और जैसे कि गवर्नर ने भी कहा है कि वो मेजोरिटी में है, तो उनको फ्लो टेस्ट मेरे हिसाब से तो बुलाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जो पार्टी पावर में होती है और जो बहुमत में होती है वो फ्लो टेस्ट नहीं बुलाती है और नॉन मेजोरिटी वाली पार्टी जो क्लेम करती है वो फ्लो टेस्ट बुलाती है। लेकिन अगर गहलोत साहब अपना फ्लो टेस्ट और अपने मजबूती दिखाना चाहते हैं अपने सारे साथियों की, कांग्रेस साथियों की, तो बिल्कुल बुला सकते हैं। दूसरी चीज, जो याचिका हाईकोर्ट में लगी थी वो याचिका अभी पेंडिंग है, जिसमें कि संवैधानिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछे गए हैं, तो उसका हाईकोर्ट की जो प्रक्रिया से जो उसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसके हिसाब से वो सुनवाई होनी चाहिए। उसमें स्पीकर ने अपनी याचिका वापस ले ली है सुप्रीम कोर्ट से, तो उनके पास अब कोई विकल्प तो क्या बचता है। 24 तारीख का जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसमें स्टेटस को की आदेश दिए हैं, तो स्टेटस को का ये मतलब होता है जो परिस्थिति चल रही है वही रहेगी। जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशंस लगी हुई हैं स्पीकर के आगे कांग्रेस के थ्रू, तो उन पे अभी कार्रवाई नहीं हो पाएगी और वो वैसी की वैसी ही रहेंगी, यथास्थिति बनी रहेगी उन पे। वरुण चोपड़ा का ये भी मानना है कि जिन 6 बीएसपी विधायकों के खिलाफ मामला राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंचा है वो उसका कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि राजस्थान में बीएसपी के सभी 6 विधायक कई महीने पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में बीएसपी के द्वारा कोई भी व्हिप जारी कर उसको लागू करवाना जरूरी नहीं है और उन विधायकों के ऊपर उस व्हिप को मानना कोई पाबंदी नहीं है। पार्टी के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, वो आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। अब उस पर अगर किसी बीजेपी के नेता ने कोई याचिका लगाई है डिस्क्वालिफिकेशन या कोई चीज की, तो उसमें मेरे हिसाब से तो कोई मायने रखता नहीं है, बिकॉज डिफेक्शन लॉ बहुत क्लियर है और ये 6 जनों की लगाई है तो ऑलमोस्ट 2/3 से ज्यादा है, तो उसमें कुछ मेरे हिसाब से तो कोई मायने रखता नहीं है। दूसरी बात, जो व्हिप जारी करी गई है उस व्हिप का अगर ये बीएसपी के जो नेता हैं वो अगर उल्लंघन करेंगे तो हाँ, तब एक डिफेक्शन लॉ की कार्रवाई होने की आशंका है, बट मुझे नहीं लगता कि वो अपने। साथ ही वरुण चोपड़ा ने यह भी कहा कि राजस्थान में जो राजनीतिक संकट है, दरअसल वो उसका जो कानूनी पक्ष है उसमें अशोक गहलोत मजबूत स्थिति में है और उनके पास जो बहुमत है उसको राज्यपाल भी स्वीकार कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो राज्यपाल अपनी तरफ से गहलोत सरकार को निर्देश दे सकते थे कि वो बहुमत साबित करें। हालांकि अब ये भी जानकारी आ रही है कि राजस्थान के गवर्नर ने कहा है कि विधानसभा का सत्र आहूत किया जा सकता है और उनकी नीयत कभी भी इसे टालने की नहीं थी।